हेलो फ्रेंड्स, एडवर्ब के बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं और ये केवल वर्ब की ही नहीं, क्रिया की ही विशेषता नहीं बताता, अपितु नाउन प्रोनाउन को छोड़कर पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये विशेषता बतलाता है। हमने काइंड्स भी देखे कि एडवर्ब के 3 काइंड्स होती हैं, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। और सिंपल एडवर्ब के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। अब क्वेश्चन आता है कि कई एडवर्ब साथ में आ गए तो उनको हम यूज़ कैसे करेंगे, यानी कि एडवर्ब की पोजीशन क्या होगी, कौन सा एडवर्ब पहले आएगा और कौन सा एडवर्ब बाद में आएगा। आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। तो एडवर्ब जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे उसी शब्द के पास रखते हैं। एडवर्ब को उसी शब्द के पास रखना है जिसकी वो विशेषता बता रहा हो। एडवर्ब की पोजीशन के विषय में एक सामान्य सा रूल है कि यही रूल है कि एडवर्ब जिस शब्द की विशेषता बताता है उसको उसी के पास रखते हैं। और एडवर्ब की सामान्यतया 3 पोजीशन होती हैं। फ्रंट पोजीशन, जिसको वाक्य के प्रारंभ में रख देते हैं। नंबर 2 पर आता है मिड पोजीशन, जिसको वाक्य के सेंटेंस के मिड में रख देते हैं, बीच में रख देते हैं। और थर्ड नंबर पर आता है एंड पोजीशन, यानी कि उसको सेंटेंस के लास्ट में रख देते हैं। किसको रख देते हैं? एडवर्ब को रख देते हैं। और कोशिश करते हैं कि एडवर्ब को उसी शब्द के पास रखा जाता है जिसकी वो विशेषता बताता है। ये 3 चीज़ें हमको क्लियर हो गई कि एडवर्ब को उसी शब्द के पास रखते हैं जिसकी विशेषता बताता है। एडवर्ब को 3 तरह से रख सकते हैं, फ्रंट पोजीशन पे, मिड पोजीशन पे और एंड पोजीशन पे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, बीच में और अंत में। अब कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हमें ध्यान रखना है और उन्हीं को ध्यान रखते हुए हमें एडवर्ब को यूज़ करना है। ये जो पॉइंट है ये एडवर्ब ऑफ मैनर के विषय में है, जैसे स्लोली है, केयरफुली है, फास्ट है, लेट है, वेल है। ये हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गए। इनकी रूलिंग ये है कि इनको वर्ब के बाद रखेंगे और सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। ध्यान रखना है, एडवर्ब ऑफ मैनर को सेंटेंस में दिए गए वर्ब के बाद रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। जैसे है एग्जाम्पल, शी रेन फास्ट, तो रेन एक वर्ब है इसलिए हमने फास्ट को वर्ब के बाद रखा है। ही स्माइल्स स्वीटली, स्माइल्स एक वर्ब है, स्वीटली एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसलिए हमने एडवर्ब ऑफ मैनर को वर्ब के बाद रखा है। सौरभ डज हिज वर्क स्लोली, अब यहाँ पर डज एक वर्ब है, हिज वर्क ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद स्लोली रखा है। लास्ट सेंटेंस में भी सेम यही है कि ट्रीटेड वर्ब हो गया, देम ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट विद्यमान है इसलिए हमने एडवर्ब ऑफ मैनर लविंगली को ऑब्जेक्ट के बाद रखा है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में ध्यान रखना है कि वर्ब के बाद, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं जैसे हेयर, देयर, इन द बॉक्स, एवरीवेयर, ऑन द डेस्क, इनको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एडवर्ब के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आप एडवर्ब के पर्टिकुलर वीडियो पर जा सकते हैं और वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एडवर्ब प्लेस को भी वर्ब के बाद रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। सेम वही एडवर्ब ऑफ मैनर वाली कंडीशन आ जाती है। देख लेते हैं एग्जाम्पल, ही इज हियर कमिंग, हियर आपका एडवर्ब प्लेस हो गया और कमिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो क्या सेंटेंस सही है? कुछ गड़बड़ लग रही, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम किसके बाद रखेंगे, प्लेस को वर्ब के बाद में रखेंगे। कमिंग वर्ब है तो प्लेस हियर को हमने बाद में रखा है, ही इज कमिंग हियर। यू कैन एनीवेयर गेट दिस बुक, अब एनीवेयर एडवर्ब प्लेस है, गेट वर्ब है तो वर्ब के बाद होना चाहिए, हमने पहले रखा है तो सेंटेंस रॉन्ग है। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा यू कैन गेट एनीवेयर दिस बुक। ध्यान रखना है कि एडवर्ब मैनर हो या फिर एडवर्ब प्लेस हो, सेंटेंस में अगर वर्ब अकेले है तो वर्ब के बाद में, ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद में
एडवर्ब ऑफ प्लेस और मैनर को प्लेस करेंगे। क्लियर? अगर वर्ब है तो वर्ब के बाद में, ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट के बाद में हम एडवर्ब ऑफ मैनर को और एडवर्ब ऑफ प्लेस को रखेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में देख लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ हमें कौन सा रूल अप्लाई करना होगा। एडवर्ब टाइम होते हैं जैसे टुडे, नाउ, देन, येट, लास्ट नाइट, नेक्स्ट डे और बहुत सारे हैं जो आप पर्टिकुलर एडवर्ब टाइम में देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एडवर्ब ऑफ टाइम को भी सेंटेंस में वर्ब के बाद रखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट भी है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। एडवर्ब टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब प्लेस को सेंटेंस में वर्ब अकेले है तो वर्ब के बाद में, लेकिन अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद में इसको रखते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे वी आर नेक्स्ट मंडे लिविंग। अब हमें किसको ढूंढना है? वर्ब को ढूंढना है। वर्ब क्या है? लिविंग है। तो और हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? नेक्स्ट मंडे। तो क्या हमारा सेंटेंस करेक्ट है? हमें वर्ब के बाद रखना चाहिए, तो सेंटेंस इज रॉन्ग। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वी आर लिविंग नेक्स्ट मंडे। लिविंग वर्ब हो गया, वर्ब के बाद हमने एडवर्ब ऑफ टाइम को रखा है। हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वी आर लिविंग नेक्स्ट मंडे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई मेट यस्टरडे देम। अब किसको सर्च करेंगे? हम वर्ब को सर्च करेंगे। वर्ब हमारा मेट हो गया, यस्टरडे हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, देम हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमें एडवर्ब ऑफ टाइम को कहाँ रखना है? वर्ब के बाद, या फिर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद रखना है। तो हमारा ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। करेक्ट हो जाएगा आई मेट देम यस्टरडे। ऑब्जेक्ट देम है तो ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी आई मेट देम यस्टरडे। क्लियर? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीनों को सेंटेंस में वर्ब अकेले है तो वर्ब के बाद में, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। और एक चीज़ और देख लेते हैं कि यदि सेंटेंस में वर्ब के बाद दो या दो से अधिक एडवर्ब आए हों तब हम क्या करेंगे? उनका हम कुछ अलग तरीके से एक स्ट्रक्चर बना करके आपको समझा रहे हैं कि अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद दो एडवर्ब आए हों तो कौन से एडवर्ब को, सपोज दैट एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, एडवर्ब प्लेस आ गया, दोनों आ गया, तो पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर रखेंगे या फिर प्लेस रखेंगे? स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर रखेंगे। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है तो एडवर्ब प्लेस रखेंगे। अगर है तो मैनर के बाद में प्लेस रखेंगे। उसके बाद हम एडवर्ब ऑफ टाइम रखेंगे। यानी कि हम MPT, मैनर, प्लेस और टाइम के स्ट्रक्चर में इसको हम प्लेस करेंगे। मैनर नहीं है तो प्लेस और टाइम, अगर प्लेस नहीं है तो मैनर और टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मृत्युंजय रेन इन द रेस फास्ट। इस सेंटेंस में इन द रेस हो गया प्लेस और फास्ट हो गया मैनर। तो हमने पहले क्या किया? प्लेस रखा फिर मैनर रखा, तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। पहले आएगा क्या? पहले मैनर आएगा। मृत्युंजय रेन फास्ट, मैनर, इन द रेस, प्लेस आ गया। तो करेक्ट सेंटेंस होगा मृत्युंजय रेन फास्ट इन द रेस। इसी सीरीज में रखेंगे, ध्यान रखना है MPT की सीरीज में ही हम, स्ट्रक्चर में ही हम कई एडवर्ब हैं तो रखेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज पेरेंट्स विल अराइव टुमारो हेयर। टुमारो क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। हियर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब हमने क्या किया? टाइम को पहले रखा, प्लेस को बाद में रखा। होना क्या चाहिए? प्लेस पहले होना चाहिए, टाइम बाद में होना चाहिए, स्ट्रक्चर में दिया गया है। तो हमारा ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि हमने टाइम को पहले रखा और प्लेस को बाद में रखा है। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हिज पेरेंट्स विल अराइव हियर। पहले हम क्या रखेंगे? प्लेस को रखेंगे, देन टाइम को रखेंगे। हिज पेरेंट्स विल अराइव हियर टुमारो। नाउ योर सेंटेंस इज करेक्ट। तो हमें ये स्ट्रक्चर माइंड में सेट रखना है कि पहले मैनर, देन प्लेस, देन टाइम। अगर दो या दो से अधिक एडवर्ब एक ही सेंटेंस में आते हैं तो MPT के स्ट्रक्चर में उसको हम प्लेस करेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। कीप इन योर माइंड कि एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब मैनर और एडवर्ब टाइम
तीनों को अगर सेंटेंस में वर्ब अकेले है तो वर्ब के बाद में रखते हैं, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं, और अगर तीनों एक साथ आते हैं तो पहले मैनर को, देन प्लेस को, देन टाइम को हम रखेंगे, एमपीटी के स्ट्रक्चर में रखेंगे। अभी तक का सिर्फ यही निचोड़ है पोजीशन ऑफ एडवर्ब में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर सेंटेंस में अराइव आया है, कम आया है या फिर गो आया है तो इनको हम वर्ब ऑफ मूवमेंट कहते हैं, और इनके साथ पहले एडवर्ब ऑफ डेस्टिनेशन यानी कि एडवर्ब प्लेस, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ करते हैं। फिर से ध्यान दीजिए कि अगर सेंटेंस में अराइव कम गो आया है तो इनके साथ पहले हम प्लेस का यूज़ करेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़ करेंगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अराइव कम गो आया है तो उसके बाद हम एडवर्ब ऑफ प्लेस रखेंगे, देन एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है तो हम अराइव गो कम और गो के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गर्ल्स वेंट क्विकली होम, तो क्विकली आपका हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर और प्लेस हो गया होम, और वेंट है, गो की फॉर्म वेंट है, तो हमारा सेंटेंस ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर में दिया है कि पहले प्लेस का यूज़ करेंगे देन मैनर का। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द गर्ल्स वेंट होम क्विकली, होम को पहले ले आएंगे क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, देन क्विकली को, क्विकली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ध्यान रखना है अराइव कम गो के बाद सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए एडवर्ब की पर्टिकुलर वीडियो पर जा कर के इसको डिटेल में आप देख सकते हैं और रिकॉग्नाइज करना भी सीख सकते हैं। तो ध्यान रखना है इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अराइव कम गो के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, देन एडवर्ब ऑफ मैनर, और अराइव कम गो को हम वर्ब ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं। इसके बाद हम आगे के रूल्स को देख लेते हैं कि जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है, मीन्स एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में आते हैं वेरी, टू, ऑलमोस्ट, एनफ, पार्टली, क्वाइट, सो, प्रिटी, रेदर, फेयरली, ये सारे आते हैं। इनका यूज़ उस शब्द से पहले किया जाता है जिसकी ये विशेषता बताते हैं। ध्यान रखना है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को उस शब्द के पहले रखेंगे जिसकी यह विशेषता बताते हैं। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मैंने बताया कि वेरी, टू, ये सारे होते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज़ बैड टू, अब टू इसमें एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, बैड के पहले रखना है जो कि नहीं रखा, सेंटेंस रॉन्ग है। करेक्ट हो जाएगा इट इज़ टू बैड। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में ये भी आता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वेरी आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है और विशेषता किसकी बता रहा है, डिफ़िकल्ट की, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। सी इज़ क्वाइट राइट, क्वाइट आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, राइट के पहले रखा है हम, जो कि हमारे रूल के हिसाब से बिल्कुल फिट होता है, तो आपका ये सेंटेंस भी करेक्ट है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान दे लेते हैं कि अगर एनफ आया है तो एनफ का यूज़ एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है। एनफ जैसे फेथफुल एनफ, इंटेलिजेंट एनफ, बोल्ड एनफ, लकी एनफ, ये सारे आते हैं। तो फेथफुल के बाद एनफ का यूज़ किया गया, इंटेलिजेंट के बाद एनफ का यूज़ किया गया, बोल्ड के बाद एनफ का यूज़ किया गया है, लकी के बाद एनफ का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर पहले वाला रूल फॉलो नहीं होता है, इसको हम बाद में रखते हैं। जैसे सी इज़ एनफ काइंड, तो सेंटेंस सही है, नो, क्योंकि काइंड एनफ होना चाहिए, तो सेंटेंस ये रॉन्ग है। करेक्ट हो जाएगा सी इज़ काइंड एनफ, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि एनफ को एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद रखते हैं, जबकि पहले रूल में ये था कि हम जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है उसको पहले रखते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं कि सेंटेंस में अगर स्कैर्सली, रेयरली, हार्डली, ऑफन, नेवर, सेल्डम या फिर ऑलवेज आ गया है तो इसको हम वर्ब टू बी के बाद किंतु मेन वर्ब के पहले रखा जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। सी लिसन्स नेवर टू द रेडियो, मेन वर्ब क्या है, लिसन्स।
अब मेन वर्ब के पहले रखना है हमें, तो नेवर को पहले रखना है, तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। करेक्ट हो जाएगा शी नेवर लिसन्स टू द रेडियो। मेन वर्ब के पहले रखना है। अगर वर्ब टू बी आता है तो उसके बाद में रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुमन इज राइट ऑलवेज। अब वर्ब टू बी ये यानी कि इज है, इसमें इज एम आर वॉज वर्ब को वर्ब टू बी बोलते हैं। इज राइट ऑलवेज। अब हमें ऑलवेज को कहाँ रखना है, वर्ब टू बी के बाद रखना है, जस्ट बाद में। तो सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा सुमन इज ऑलवेज राइट। तो इस रूल में यही है कि अगर स्कैर्सली, रेयरली, हार्डली, ऑफन, नेवर ये सारे आते हैं तो इनको हम वर्ब टू बी यानी कि इज, एम आर, वॉज वर्ब के बाद परंतु मेन वर्ब के पहले रखते हैं। आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पर। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जैसे नेवर, ऑलवेज, रेयरली, जनरली, यूजुअली, ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। इनको वर्ब के पहले रखते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों आया है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में रखा जाता है। वैसे तो वर्ब के पहले रखते हैं, लेकिन दोनों अगर आए हैं तो ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में इनको रखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही कम्स नेवर लेट। अब इसमें केवल मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी नहीं है, तो मेन वर्ब के पहले रखना है, तब भी हमारा रॉन्ग है सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही नेवर कम लेट। अगर दोनों आए हैं सेंटेंस में तो दोनों के बीच में रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आई ऑफन हैव हेल्प्ड हर। हैव ऑक्सिलरी भी है, हेल्प्ड मेन वर्ब भी है, तो दोनों के बीच में रखना है, सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। करेक्ट हो जाएगा आई हैव ऑफन हेल्प्ड हर। यही ध्यान रखना है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर सेंटेंस में है तो वर्ब के पहले रखा जाता है, लेकिन दोनों हैं तो दोनों के बीच में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। वो एडवर्ब जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है उसको हम उसके पहले रखते हैं जिसको वो मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे डिड वेरी इट वेल। अब वेरी वेल को मॉडिफाई कर रहा है इट, तो उसको हम पहले रखेंगे, तो हमारा ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। करेक्ट हो जाएगा दे डिड इट वेरी वेल। वेरी वेल को मॉडिफाई कर रहा है इट, इसलिए इसको हम पहले रखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग बुक रादर। अब रादर मॉडिफाई कर रहा है किसको, लॉन्ग बुक को, इसलिए हम उसको लॉन्ग बुक के पहले रखेंगे रादर को, तो हमारा ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इट इज़ रादर अ लॉन्ग बुक। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट है। अगर आपके सेंटेंस में एनफ आया है, एनफ का यूज़ एडवर्ब के रूप में किया गया है, तो इसको हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद ही एनफ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज़ एनफ कोल्ड टुडे। अब कोल्ड आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद हम एनफ का यूज़ करेंगे, ये आपका रूल कहता है, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इट इज़ कोल्ड एनफ टुडे। क्लियर? ध्यान रखना है कि एनफ को हम एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब जो सेंटेंस में आया हो उसके बाद में ही रखते हैं। पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब रखेंगे जिसको मॉडिफाई कर रहा है, देन एनफ। नेक्स्ट एग्जांपल। दिस प्लेस इज़ एनफ गुड। अब यहाँ पर क्या आया है, गुड आपका एडजेक्टिव आया है, तो गुड के बाद में हमें एनफ रखना है, और लेकिन सेंटेंस में क्या है, एनफ गुड, तो सेंटेंस आपका रॉन्ग है। करेक्ट हो जाएगा दिस प्लेस इज़ गुड एनफ। नाउ योर सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ एनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व इट। अब इंटेलिजेंट नाम का एडजेक्टिव आया है इस सेंटेंस में, एनफ को कहाँ रखना है, एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी आया है, तो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है उसके बाद रखना है, तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। करेक्ट हो जाएगा ही इज़ इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व इट। नाउ योर सेंटेंस इज करेक्ट। तो कीप इन योर माइंड कि इफ एनफ इज देयर तो वी हैव टू कीप इट आफ्टर एडजेक्टिव और एडवर्ब। एक लास्ट रूल देख लेते हैं कि ओनली का यूज़ उस शब्द से पहले किया जाता है जिसे वो मॉडिफाई कर रहा हो। जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है उसी के पहले हम ओनली को रख देंगे। इट्स सिंपल रूल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कुड रन ओनली 1 माइल। अब किसको मॉडिफाई कर रहा है,
अब इस सेंटेंस में 1 माइल पर स्ट्रेस किया जा रहा है, 1 माइल को मॉडिफाई किया जा रहा है, तो ओनली जिस प्लेस पे है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओनली राम इज एबल टू डू दिस वर्क। अब स्ट्रेस किस पे दिया जाए? राम पर। ओनली राम के पहले है, इट मीन्स योर सेंटेंस इज करेक्ट। तो ओनली का यूज हम वही करेंगे जिस शब्द पर स्ट्रेस किया जा रहा हो, जिसको मॉडिफाई कर रहा हो, वही उसी के पहले हम ओनली का यूज करेंगे। तो दोस्तों, पोजीशन ऑफ एडवर्ब में बस इतना ही। हम जितने रूल्स बताए गए उन्हीं पर फोकस करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम एडवर्ब्स का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, किस टॉपिक की आपको रिक्वायरमेंट है, फिर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हर छोटे बड़े वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।